हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम झालमुड़ी बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रख दिए थे और कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच सरसों तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं और चलाते हुए इसको मूंगफली को भून लेते हैं। देखिए मूंगफली भुन आ गया है। गैस के फ्लेम लो कर देते हैं और मूंगफली को हम निकाल देते हैं। अब इसी तेल में हम लाई को डालकर गरम करेंगे कुरकुरा होने तक। गैस के फ्लेम लो रखेंगे। बस हमको इसको गरम करना है ताकि अच्छे से कुरकुरा हो जाए। देखिए लाई भी हो गया है। अब इसमें से हम कुछ दाना निकालेंगे और देखिए कितना अच्छे से ये टूट जा रहा है, यानी कि लाई हो गया है। अब गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल कर ठंडा करेंगे। एक हम ऐसे बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर का बीज और रस निकाल कर काटे हैं हम। इसमें हम बॉयल किया हुआ बारीक कटा हुआ आलू डाल देंगे। एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा डालेंगे। इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच सादा नमक डालेंगे। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच सॉस डालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया का चटनी डालेंगे। अब इसमें हम जो मूंगफली भुने थे वो डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सेव डाल देते हैं। थोड़ा सा नमकीन डाल देते हैं। आपको जो नमकीन पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम जो लाई गरम किए थे वो डाल देते हैं और अच्छे से इसको भी हम मिला लेते हैं। देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली डाल देते हैं। थोड़ा सा ये जो सेव बचाए थे डाल देते हैं। थोड़ा सा हम नमकीन डाल देते हैं। देखिए भेलपूड़ी बनकर तैयार हो गया है, या झालमुड़ी, इसको आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।